इन फ्रेंड जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सारी ग्रुप सी की जो वैकेंसीज आउट की जा रही हैं, या जो डिफेंस सिविलियन जिनको बोलते हैं उनकी वैकेंसीज जो आउट की जा रही हैं बहुत सारी यूनिटों में। उनके जो अति महत्वपूर्ण पर्सन जो आ रहे हैं, जो भी अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुई हैं 26 तारीख की, बहुत सारी सेंटर्स में एग्ज़ाम आउट की गई थी या कंडक्ट करवाई गई थी, तो जिनमें आपके महत्वपूर्ण थी सिखलाई रेजिमेंट, आपकी हेडक्वार्टर सब एरिया जो बंगाल सब एरिया की वैकेंसी जो कोलकाता में जिसकी एग्ज़ाम 26 जून को कंडक्ट करवाई गई थी। साथ में उसके बाद में आपकी वैकेंसीज थी जिसमें बिहार पटना में आपके दानापुर में एग्ज़ाम हुई थी, जो बिहार रेजिमेंट की वैकेंसीज आउट की गई थी। और उसके साथ ही आपकी रेस कोर्स ग्राउंड या पालम में जो एयरफोर्स की एग्ज़ाम हुई थी, उनमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन कैंडिडेट ने सेंड किए हैं उनको मैं कंप्लीट आपको बताने वाला हूं। साथ ही उस पर अतिरिक्त आपके जो प्रश्न बनते हैं, मैंने आपको एक लिस्ट तैयार करी थी, पहले कैंडिडेट ने यदि नहीं देख पाया है तो इसी में आपको मैं कंप्लीट उसके बारे में दोबारा से आपको बताने वाला हूं कि किस बारे में आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस स्ट्रेटजी है आपको तैयारी करनी है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो ये आप देख सकते हैं। आपको ये पीडीएफ आपकी way2jobsearch.com के सिलेबस में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, और साथ में ये आपके टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी आपको ये इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पहला आपका क्वेश्चन है इसमें, किंजल मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है, तो ये आ जाए, इसका आंसर आपका रूस आ जाएगा। उसके बाद में इंकलाब जिंदाबाद का नारा आप किसने दिया था, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस गलत करके आते हैं। कई बार ये दोनों उसमें आपका भगत सिंह भी दे दिया जाता है और हर्षद मोहनी भी दे दिया जाता है, तो आपके सभी कैंडिडेट आपको भगत सिंह करके आते हैं उसमें उत्तर। तो आप देख लीजिए, हसरत मोहनी ने इसको सबसे पहले इसको गुनगुनाया था, मतलब इसको उन्होंने यूज किया था। उसके बाद में ये प्रसिद्ध हुआ था भगत सिंह के आज़ाद के टाइम में। भगत सिंह ने इस नारे को आगे बढ़ाया और इस नारे को दिया, तब से ये प्रसिद्ध नारा हुआ। लेकिन जो इसको नारा किसके द्वारा दिया गया था, यह नारा सबसे पहले दिया गया था हसरत मोहनी के द्वारा, यह नारा दिया गया था। तो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, और ऐसे आपके जो भी एग्जामिनर बैठता है वो ऐसे क्वेश्चन जरूर देता है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान में रख रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? अभी हाल ही में यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, उसके बारे में भी एक क्वेश्चन पहले भी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किन दो देशों के बीच में आपका जो लेटेस्ट अभी युद्ध चल रहा है उसका क्वेश्चन आया था। तो इसमें आपका वोलोडिमियर ज़ेलेंस्की आपकी उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में कौन सी नदी आपके जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद में संगम का हिस्सा नहीं है, ये क्वेश्चन आप कैंडिडेट कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको 5 सेकंड आपको मिलती हैं, इसमें आप दे सकते हैं तो बता सकते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर कौन कैंडिडेट को पता है आप बता सकते हैं। इसमें आपका आंसर होगा कोसी नदी। कोसी नदी इसमें आपका जो इलाहाबाद संगम का हिस्सा नहीं है, इसमें गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों आपका इलाहाबाद संगम में मिलती हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या, तो इसमें होगी आपकी 11। ये आपके खिलाड़ियों की संख्या कोई भी एक गेम का आपका सभी गेम्स में क्वेश्चन याद कर सकते हैं। सभी गेम में एक खिलाड़ियों की संख्या जरूर पूछी जाती है। खिलाड़ियों के कप से बारे में पूछे जाते हैं, कौन से कप किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन जरूर एक बार क्वेश्चन हर एग्जाम में आपका क्वेश्चन से एक गेम से रिलेटेड जरूर आता है। कप से रिलेटेड या हॉकी के खिलाड़ियों की संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आपके जरूर आता है। उसके बाद में अशोक चक्र में भारतीय ध्वज का किस रंग का है, तो आपका इसका नीले रंग का हो जाएगा। ध्वज के बारे में भी इसका चौड़ाई, लंबाई या इसकी आपके जो कलर्स के बारे में पूछ लिया जाता है, या आपकी जो अभी अशोक स्तंभ में कितनी तीलियां, जो आपके चक्र है उसमें कितनी तीलियां हैं, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा इस क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में मिल ही जाता है ऐसा क्वेश्चन, तो इसके बारे में क्वेश्चन सारे याद करके रखें। उसके बाद में आपका क्वेश्चन है, भारत का लोहा पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये एक सभी कैंडिडेट को पता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी अभी प्रतिमा बनाई गई है गुजरात में। इसकी सबसे बड़ी प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी, भारत की नहीं विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा को बोल सकते हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की। इसका भी एक क्वेश्चन बनता है, जिसमें आपकी क्वेश्चन बनता है आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है, तो ये यूनिटी स्थित है आपकी गुजरात में। और ये पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी आपकी जो मूर्ति है या बोल सकते हैं प्रतिमा है वो कहाँ पे स्थित है, तो आपके और क्या नाम है उसका, तो ये क्वेश्चन आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो आपकी प्रतिमा लगाई गई है गुजरात में, उसमें एक क्वेश्चन बनता है। आर्मीनिया अजरबैजान युद्ध में किसने जीता था, तो ये हाल ही में आपका क्वेश्चन पूछा गया था एक एग्ज़ाम में, जिसमें आपका आधे से ज़्यादा कैंडिडेट ने
गलत करके आए हैं उस उत्तर को। आधे से ज़्यादा कैंडिडेट को ये भी नहीं पता है कि एक्चुअली में ये युद्ध किन दो देशों के बीच में लड़ा गया था और ये क्या चीज़ है, किस चीज़ के युद्ध लड़े गए थे। काफ़ी कैंडिडेट ने इसको इतिहास से जोड़ लिया था क्वेश्चंस को, तो इसको आधे से ज़्यादा कैंडिडेट गलत करके आए। ये हाल ही में 2021 में युद्ध लड़ा गया था, जो कि आपकी तुर्की के पास में दो देश हैं जिन्होंने तुर्की के पास में उनके बीच यह युद्ध लड़ा गया था। यूक्रेन से पहले इन्हीं दोनों देशों के बीच में युद्ध हुआ था, जिनमें आपका अजरबैजान आपका देश है वह जीत गया था युद्ध को। तो उस क्वेश्चन को याद रखना। आप यदि करंट अफेयर वगैरह पढ़ते हैं या आपने यदि जीके वगैरह जो भी आपका इसमें अखबार न्यूज़ वगैरह में आता है उसको ज़रूर आप टैली किया करें, बार में और पढ़ते रहें। जो भी न्यूज़पेपर आते हैं डेली आप पढ़ें, उससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होते हैं। तो ये आधे से ज़्यादा कैंडिडेट इतिहास के क्वेश्चन इसको बता रहे थे, लेकिन ये इतिहास का नहीं है, ये करंट का क्वेश्चन है। जो पिछली ईयर में ये दो देशों का युद्ध हुआ था जिसमें अजरबैजान आपका जीत गया था, मैंने आपको बताया था। दूसरा अगला क्वेश्चन है सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है। मैंने बताया था कि कप से संबंधित, खिलाड़ियों से संबंधित एक क्वेश्चन आपका गेम से ज़रूर आता है। उसके बाद में सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य, इसमें उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट ने गलत करके पंजाब उत्तर करके आए, लेकिन इसमें आपका उत्तर प्रदेश होने वाला है। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है जो चावल का है। उसके बाद में IPL 2022 किसने जीता। अभी ये आपने करंट का अफेयर का क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हैं। जिस क्वेश्चन जो भी यदि जीके की तैयारी करता है, जो डेली न्यूज़ पढ़ता है, उसको आपको सभी को पता होगा गुजरात टाइटंस से आपका गेम जीता है। जो IPL है वो 2022 का। इससे पहले किसने जीता, तो आप देख सकते हैं इसने पहले आपका चेन्नई जीता था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपकी काली मिट्टी कहाँ, मतलब कपास की खेती किस मिट्टी पे होती है। तो इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। यह क्वेश्चन कम ही पूछे गए हैं, लेकिन यह एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो आप देख सकते हैं आपकी जो भी भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में कंप्लीट क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। जो भी आपकी फसल वगैरह है उसके बारे में एक क्वेश्चन आपका इसमें दिया जा सकता है। उसके बाद में भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से शुरू किया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों से आपका महाभियोग यदि आपको लगाना है तो आपको संसद के दोनों सदनों से आपका स्टार्ट किया जा सकता है। ये क्वेश्चन राष्ट्रपति से संबंधित पूरे क्वेश्चन आते हैं। राष्ट्रपति का जो पद है और राष्ट्रपति जो भारत का प्रथम व्यक्ति माना जाता है, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो राष्ट्रपति से संबंधित या संसद से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, आप जो ऊपर के क्वेश्चन हैं वो ज़रूर आपको याद रखने चाहिए। उसके बाद में सूचना का अधिकार RTI जो है वह कब लागू किया गया। आधे से ज़्यादा 2005 तो याद रखते हैं, लेकिन डेट ये कैंडिडेट को याद नहीं थी। तो 12 अक्टूबर 2005 में आपको ये RTI लागू की गई थी। तो RTI आप देख सकते हैं, RTI की फुल फॉर्म, इसमें बहुत बार आपकी RTI की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, जिसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन आपका फुल फॉर्म होगी, या हिंदी में सूचना का अधिकार जिसको बोलते हैं वह आपको पूछ लिया जाता है। इसके बाद में बुक वगैरह का आपका एक क्वेश्चन पक्का रहता है, जिसमें आपका पूछा गया था डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन जो अभी प्रेजेंट में बुक्स नई लॉन्च हो रही हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और साथ ही आपकी जो पुरानी प्रसिद्ध बुक हैं उनके बारे में आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपके बुक के बारे में एक क्वेश्चन ज़रूर याद रखें, क्योंकि ये स्टैटिक जीके में क्वेश्चन आते हैं जो भी आपके ये बुक वगैरह के, तो आप इसको ज़रूर याद कर रखें। और करंट अफेयर में जितनी भी नई बुक लॉन्च हो रही हैं और जो प्रसिद्ध बुक हैं उनके बारे में ज़रूर याद रखें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है जो आपकी राजधानी से संबंधित है। असम की राजधानी दिसपुर। तो दिसपुर मैं आपको पहले भी बताया था, जो पहले वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था कि जितनी भी राजधानी है उसमें एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है, या तो राज्य के बारे में पूछ लिया जाता है, या जो भी आपकी राजधानी है उनके बारे में पूछ लिया जाता है। उल्टा आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है। ये राजधानी जो देश की राजधानी है वो भी पूछ ली जाती हैं, और जो आपके बाहर जो इंटरनेशनल हैं उनकी भी आपको राजधानियाँ पूछ ली जाती हैं। आपको राजधानी से संबंधित एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है, हर एग्ज़ाम में लगभग आपको ये क्वेश्चन मिल जाता है। उसके बाद में अगला आपका क्वेश्चन है ASHES आपका जो शब्द है किससे संबंधित है। तो ये क्वेश्चन आपका जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। यह संबंधित है शब्द जो है आपका, जो एशेस शब्द है यह शब्द है आपका क्रिकेट से संबंधित है। ऐसे आपके बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनसे संबंधित आपको क्रिकेट या जो गेम वगैरह है उनसे संबंधित पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद में पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। तो इसमें आ जाएगा प्रशांत महासागर और अंटार्कटिका महासागर को पनामा नहर जोड़ती है।
उसके बाद में HTTP की फुल फॉर्म पूछी जाती है, लेकिन आप देखिए इसमें FTP की फुल फॉर्म पूछ ली गई है, तो आधे से ज़्यादा कैंडिडेट कंफ्यूज हो गए और वहाँ पे HTTP की फुल फॉर्म भी दी गई थी, तो आधे से ज़्यादा कैंडिडेट ने ऐप की बजाय H देख लिया और सीधा टिक मारा आपका HTTP की फुल फॉर्म पे। उसके बाद में FTP की फुल फॉर्म देख सकते हैं, फाइबर टू द प्रेमिसेस का इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह काफ़ी एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन यह एक ऐसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आपके अलग से जो एग्ज़ाम आती हैं उनमें आप देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। मैंने आपके पहले वीडियो में बताया था कि अनुसंधान से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर रहता है, जैसे DRDO से संबंधित रहे या CSIR से संबंधित रहे, या आपसे में पूछ देख लीजिए आप चावल अनुसंधान पूछ लिया गया आदेश से आप 10% ऐसे कैंडिडेट हो जिनके सामने ये क्वेश्चन आया होगा। आपका यह चावल अनुसंधान है कटक में, आपका उड़ीसा में। आधे से ज़्यादा कैंडिडेट ने, बहुत सारे कैंडिडेट ने गलत करके इस क्वेश्चन को आए हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन चलेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जो गिर नेशनल पार्क है वह कहाँ स्थित है, तो ये आपका गुजरात में हो जाएगा। बहुत सारे आपके जो नेशनल पार्क हैं और जो भी आपके जो इसमें आपके अभ्यारण्य हैं उनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, तो सभी के क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आता है, तो आपको इसमें से सबको एक क्वेश्चन पक्का आपको मिलता है, तो हर एग्ज़ाम में इसके बारे में ज़रूर पढ़ें। उसके बारे में जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में ज़रूर देखें। आयरन की कमी से कौन से रोग होते हैं, मैंने आपको बताया था कि सामान्य जो शरीर के बारे में जितने भी रोग्स हैं और जो हड्डियां वगैरह हैं उनके बारे में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है आपका, तो ये आपका क्वेश्चन आया आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। उसके बाद में बड़े मेट्रो शहरों में प्रदूषण का मुख्य वजह से आप ये देख सकते हैं, ये क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें आपका जीवाश्म ईंधनों का जलने के कारण आपका सबसे ज़्यादा मेट्रो शहरों में प्रदूषण का मुख्य वजह है। उसके बाद में सूर्य से कौन सी आपको विटामिन मिलती है, मैं बता दिया था कि नॉर्मल क्वेश्चंस भी आपके एक बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, विटामिन डी, अपन 5वीं क्लास से ये पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद में राष्ट्रपति शासन में राज्य में शासन कौन करता है, तो इसमें आपका राइट क्वेश्चन हो जाएगा राज्यपाल। या आपके क्वेश्चन मैंने बताया था कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित या अनुच्छेदों से संबंधित या आपके जितने भी लोकसभा या राज्यसभा में सीट से संबंधित क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में पूछा जाता है। अब एक नया और क्वेश्चन आपको सबसे बड़ा देखने को मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत राजीव गांधी के हत्यारे पेराविलियन की रिहाई के आदेश दिए हैं। 142 142वें अनुच्छेद के तहत आपको इसमें आपको आदेश दिए गए हैं रिहाई के। उसमें ये क्वेश्चन आपका नया क्वेश्चन है, आप बहुत सारे कैंडिडेट को पता ही नहीं था इस क्वेश्चन का, सार कुछ कैंडिडेट तुक्का लगाया था इसमें। वाल्मीकि नेशनल पार्क मैंने बताया था, नेशनल पार्क के बारे में एक क्वेश्चन रहता है, बिहार में आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क है। उसके बाद में रणजी ट्रॉफी के बारे में जो लेटेस्ट जिस क्वेश्चन पढ़ा होगा किसी कैंडिडेट ने, तो अभी लेटेस्ट जो आपकी जीती है MP, इससे पहले आपकी 21 बार कैंडिडेट जो जीत चुकी है रणजी ट्रॉफी वो मुंबई है, और लेटेस्ट में अभी 21-22 में आपका पूछा जाएगा, तो आपने जीती है MP में आपका जो अभी लेटेस्ट में आपकी रणजी ट्रॉफी 21-22 की MP ने, मध्य प्रदेश ने जीती है। उसके पहले आपकी मुंबई जीतती आ रही है, 21 बार जीत चुकी है। उसके 100 विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज वनडे मैच में, तो ये कौन है, पहले गेंदबाज पूछ रहा है। क्वेश्चंस में आपको दे दिया जाएगा कंफ्यूज करने के लिए। पहले गेंदबाज हैं इरफान पठान, और फिलहाल में यदि आपको पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा तेज़ पहले गेंदबाज जो कौन है अभी लेटेस्ट में, उसके बाद में होगा आपका इरफान पठान की जगह क्या आ जाएगा, मोहम्मद शमी। इसमें सबसे कम आपके ओवर में गेंद जो 100 जो विकेट लिए हैं वो है मोहम्मद शमी हैं, जो आपके वनडे मैच में। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे मिला, आपका सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन ये दिया गया था, जिसमें आपका रविंद्रनाथ टैगोर भी दिया गया था। हर कैंडिडेट ने सीधा तुक्का मारा रविंद्रनाथ टैगोर पे, लेकिन आपने देखना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। नोबेल पुरस्कार पे एक क्वेश्चन जरूर मिल जाता है आपको, इससे संबंधित आपको क्वेश्चन था कि नोबेल पुरस्कार का किसे दिया गया है सबसे पहले, तो नोबेल पुरस्कार इससे नहीं पूछा गया कि भारत में किसे दिया गया है, तो यह पूछा गया है कि आपका नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो इसमें आ जाएगा हेनरी डुनेट और फ्रेंचिस को सबसे पहले आपको दिया गया था, जो एक रेड क्रॉस के से आपके संबंधित थे, रेड क्रॉस संस्था चलाते थे, उनको आपको इन दोनों को सबसे पहले आपका जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
तो कैंडिडेट गलत न करें, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। और इसको बहुत सारे कैंडिडेट ने रविंद्रनाथ टैगोर करके आ गए और फिर आके क्वेश्चन घर पे पढ़ा अच्छे से, तब पता चला कि इसमें तो आपका भारत का नहीं पूछा था। जो विश्व में जो पहली बार जब सब नोबेल पुरस्कार स्टार्ट किए गए थे तब किसको पहले मिला था वो पूछा गया था। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, पहली भारतीय महिला जिससे ने कुश्ती में, वे जो रेसलर बोलते हैं उसमें ओलंपिक पदक जीता था, जो साक्षी मलिक है, उसमें सबसे पहले कुश्ती में ओलंपिक पदक जीता था। उसके बाद में WWE की खोज कब हुई। WWE की फुल फॉर्म बहुत बार पूछ ली जाती है, लेकिन खोज कब हुई बहुत सारे कम कैंडिडेट को पता रहता है। WWE की खोज 1979 में आपकी खोज हुई थी। 1979 में इसकी खोज जारी की थी जिसकी फुल फॉर्म बहुत सारी जगह पूछ ली जाती है, तो ये कैंडिडेट फुल फॉर्म भी आपको वर्ल्ड वाइड वेब याद रखनी है इसकी आपको। उसके बाद में आपकी जो अगला क्वेश्चन है, इसमें एशियन गेम कितने सालों में होता है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 साल में आपका एशियन गेम का पूछा गया था क्वेश्चन। तो ये ओलंपिक गेम के बारे में पूछा जा सकता है। और अदर्स जो मेन जो गेम है जैसे IPL है, ये कितने साल में होता है, जो आपके और अदर्स गेम है उनके बारे में भी पूछा जा सकता है, कितने साल में आपका होते हैं उनके बारे में। ओलंपिक 2000 कहाँ होंगे, ये आपके होंगे पेरिस में। इससे पहले आपका जहाँ कौन से गेम कहाँ पे हुए थे, टोक्यो में हुए थे, जिसके आपका जो इसके बारे में पूछा जा सकता है कि मेडल कितने मिले थे, भारत के मेडल कितने मिले थे, भारत में गोल्ड मेडल कितने मिले थे। इससे संबंधित ओलंपिक से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आपका आता है। उसके बाद में यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय, ये बहुत ही कम देखने को ये क्वेश्चन मिलता है। ज़्यादातर WTO या WHO इनसे संबंधित जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन आपका ये क्वेश्चन पूछा गया नया क्वेश्चन था। जो यूरोपियन यूनियन है उसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में आपका इसका मुख्यालय है। उसके बाद में ICC अवार्ड लेने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है, इसमें आपका पहला आपका क्वेश्चन हो जाएगा स्मृति मंदाना। इसमें आपका पहला भी पूछ सकते हैं या उसमें ये भी पूछ सकते हैं सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला कौन है, इसके बारे में आपको याद रखना है। उसके बाद में योग दिवस मतलब आपका योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय भी पूछा जा सकता है या योग दिवस भी पूछा जा सकता है, दोनों में आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 जून। तो जितने भी आपके दिवस हैं उनके बारे में एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, एक क्वेश्चन रहता ही रहता है हर एग्जाम में आपका ये दिवस के बारे में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन था आपका 15 जनवरी सेना दिवस कब बनाया जाता है, तो 15 जनवरी का आ जाता है। मैंने बता दिया कि जो इम्पोर्टेंट योग दिवस हैं चाहे कितने भी दिवस हैं उनको आपको ज़रूर याद रखना है, एक क्वेश्चन हर आपकी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। अभी जो लेटेस्ट होने वाली है 3 तारीख को एग्ज़ाम होने वाली है जो आपकी BG की, तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं और उनके टॉपिक के बारे में आप ज़्यादा पढ़ें। मैं टॉपिक बताना चाहता हूँ, न कि आपके क्वेश्चंस, इनके टॉपिक के बारे में पढ़ें। इनके टॉपिक में जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको कोशिश करें कि एक बार रीडिंग मारें, जिससे आपको क्लेरिफाई हो जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं। उसके बाद में चीफ ऑफ इंडियन आर्मी मनोज पांडे हैं अभी फ़िलहाल में, और जिससे पहले थे जो आपके थे नरवरे साहब थे, जो आपके मनोज नरवरे थे, मुकुंद नरवरे, उनका अभी रिटायर होके और उसके बाद में अभी मनोज पांडे आपके जो चीफ बने हैं, श्री मनोज पांडे आपके जो आर्मी चीफ बने हैं। इसमें सबके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपके एक या तो रक्षा मंत्री के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, या आप चीफ के बारे में पूछा जाता है, या एडमिरल के बारे में पूछा जाता है, या आपको जो एयर मार्शल के बारे में जो एयर मार्शल है उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और साथ में ही जो रक्षा मंत्री हैं उनके बारे में क्वेश्चन ज़रूर याद रखना है। और जो भी लेटेस्ट एक्सरसाइज वगैरह चल रही हैं सेना से संबंधित, उनके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है, इसमें है पंचायती राज व्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये विकेंद्रीकरण के आधारित है। तो आप ये क्वेश्चन सिद्धांत के बारे में क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। कोई भी आपके सिद्धांत पूछ लिए जाते हैं तो आपके उसके बारे में आपको याद रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है समान नागरिक संहिता आप किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो आपके 44 अनुच्छेद से संबंधित है। ये अनुच्छेद के बारे में क्वेश्चन इसमें इन एग्जाम्स में ज़्यादा ही कुछ पूछे गए थे, तो अनुच्छेद को सबको याद रखने की कोशिश करें जितना आप याद कर सकते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन था तो सम्मान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता के अनुच्छेद संबंधित है। 39A आपका जो है इससे संबंधित है।
उसके बाद में लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसमें लोकसभा के अध्यक्ष करता है। आपको अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है या अध्यक्ष कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। या साथ में अभी जो लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला अभी जी हैं। और जो राज्यसभा के अध्यक्ष पूछ लेंगे कि अध्यक्ष कौन है, तो आपको या वेंकैया नायडू जो आपके उपराष्ट्रपति हैं वही लोकसभा के अध्यक्ष होंगे। उनकी सीट के बारे में पूछा जा सकता है, कितनी सीट आपके राज्यसभा में, लोकसभा में कितनी सीट है और किस किस राज्य से कितनी, सबसे ज़्यादा सीट किस राज्य से हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके ज़्यादा बनते हैं इससे संबंधित। असम ने किस राज्य को के साथ स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट का हस्ताक्षर किए हैं, तो आपके इसका ये अभी लेटेस्ट ही था जिसमें आपका मिजोरम से संबंधित है। उसके बाद में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसमें आपका 30 अप्रैल को बनाया जाता है। ये अभी आपको बहुत सारे कैंडिडेट को पता भी नहीं होगा कि ये क्वेश्चन आपके याद भी नहीं किया होगा। ये ऐड करना अपनी लिस्ट में याद करने के लिए, जो भी दिवस है उनको ज़रूर याद करना है। सशस्त्र विद्रोह या बाहरी आक्रमण से संबंधित अनुच्छेद है 352, इसमें आपका हो जाएगा, जिसमें जो बोलते हैं आपातकालीन स्थिति बोलते हैं, उसका 352 में आपका अनुच्छेद में आ जाएगा। अनुच्छेद 239 अल्फा एंड 240 में आपका जो 240 के तहत किस राज्य का गठन किया गया था, तो अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के में श्रेणी में आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना की अधिकतम आयु कितनी है, तो ये 40 वर्ष आपकी होगी। काफ़ी कैंडिडेट ने 60 ईयर तक इसमें करके आ गए। आपकी 40 ईयर्स तक ही आपकी प्रधानमंत्री अटल पेंशन की अधिकतम आयु है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका है, जयपुर हवा महल किसने बनवाया था, तो इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, ताजमहल किसने बनवाया, आगरा का किला किसने बनवाया, इनसे संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप ऐड कर सकते हैं। हवाई महल आपका जो सवाई प्रताप सिंह है उन्होंने बनवाया था। जो प्रकृति थीम का संबंध किससे आयोजन संबंध है, जो आयोजन मस्कत में हुआ, मस्कत एक देश है, उसमें आयोजन किया गया था जिसका प्रकृति थीम है, एक प्रोजेक्ट रखा गया था या प्रोग्राम का नाम रखा गया था। इसका किससे संबंधित है, तो आपका विश्व पर्यावरण दिवस से संबंधित है। ये यदि आपका ऑप्शन में आता है तो ये कर सकते हैं, या आपको ये सकते हैं पृथ्वी दिवस से, जो आपके जो प्रकृति को बचाने के लिए यह थीम रखी गई थी, या जो भी आप पर्यावरण से संबंधित किसी भी को आप देख सकते हैं। तो इसमें आपका आंसर आपके पर्यावरण से संबंधित होके जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस एयरपोर्ट का नाम महाराष्ट्र सरकार ने संभाजी महाराज के नाम पर बदल कर रखा है, तो ये पहले इसमें औरंगाबाद नाम था, जिन महाराष्ट्र सरकार ने उसका संभाजी महाराज के नाम पे इसका रख दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा जितने भी आपको जो चेंज किए हुए नाम के नाम याद रखने हैं, जैसे इलाहाबाद का प्रयागराज है, जो भी स्टेशन के बहुत सारे स्टेशन के नाम चेंज कर दिए गए हैं। आपका जैसे हबीबगंज स्टेशन था जिसका रानी कमलापति भवन बना दिया गया है। तो बहुत सारे ऐसे स्टेशन हैं जो भी आपके देश राज्य में जितने भी ऐसे बहुत सारे जो भी प्रसिद्ध हैं उनके नाम चेंज कर दिए। अगला क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू किस राज्य से पारंपरिक खेल है, तो ये आपका तमिलनाडु का हो जाएगा। इसमें बहुत सारा विवाद भी हुआ था, तो कुछ दिन कैंडिडेट पहले, आप 2-4 साल पहले इसका काफ़ी विवाद चला था। ये विवादित एक गेम है जिसमें आपका एक मतलब आपको इंसान को आपको पशु के सामने रख दिया जाता है, एक पागल सांड बोल सकते हैं, उसके सामने आपको रख दिया जाता है, उससे आपको लड़ना पड़ता है। तो ये एक विवादित रहा था ये बहुत ही। तो ये इसका क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। उसके बाद में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, एक क्वेश्चन आया है। या आपके बहुत ही प्रकार के क्वेश्चन आज जलोढ़ मिट्टी या आपके जो भी और बहुत सारी मिट्टी के बारे में पूछ लिया जाता है, और किससे राज्य से संबंधित है या कहाँ पाई जाते हैं, इसका क्वेश्चन आपके आ जाता है। तो ये आपके हो जाएगी महाराष्ट्र में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब बनाया जाता है, देखा मैंने आपको बताया था कि 21 जून को योग दिवस हो, चाहे आपका ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो, 21 जून को ही बनाया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मैंने आपको बता दिया कि कप वगैरह आपको जरूर पूछे जाएंगे, कौन सा कप किस खेल से संबंधित है, खिलाड़ी कितने हैं, या आपने जो लेटेस्ट में खिलाड़ी जो गेम खेले हैं कितने रन सबसे ज़्यादा बनाए, कितने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं, इनके क्वेश्चंस आपको एक देखने को मिलता है। आईपीएल से भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो आईपीएल के बारे में भी पूरी जानकारी रखें।
इसके बाद में एक क्वेश्चन था कंप्यूटर से संबंधित, जो कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस में सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, जो माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है और माइक्रोफोन है, ये सारे आपके आते हैं इसमें इनपुट डिवाइस में। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कैंडिडेट में, बहुत ही नॉर्मल आंसर है, लेकिन आपके बहुत सारे कैंडिडेट इसमें 9 उत्तर करके आते हैं, लेकिन आपका 9 उत्तर नहीं हो गया, 8 ही इसमें होगा। पहले 9 थे, लेकिन दादर नगर हवेली को, दोनों को एक, दमन दीव और दादर नगर हवेली को एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, इसलिए आपके 8 पे इसका आंसर जाएगा सही आंसर। पहले 9 हो गए थे, जिसमें आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर बन के आपके 9 हो गए थे, लेकिन अभी आपका हो गया है 8 ही क्वेश्चन हो गया है आपका। दादर नगर हवेली और दमन दीव को दोनों को एक जगह कर दिया गया है। उसके बाद में जम्मू कश्मीर को कितने केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है, तो यह क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें 2 में बांटा गया है, और जिसमें आपका लेह है और जम्मू कश्मीर दोनों आपके यूटी जो आपके केंद्र प्रदेशों में बांटा गया है। उसके बाद में एल्डोफ हिटलर किस देश से तानाशाह था, तो ये आपका जर्मनी के सही आंसर हो जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मैंने बताए हैं इस वीडियो में। इसी के साथ मैं आपको दूसरे आपके सिलेबस के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूं, और आपके जो मैथमेटिक्स है उसके बारे में बता देता हूं कि किस टाइप के आपके जो किस टॉपिक से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आप देख सकते हैं, हर एग्ज़ाम में लगभग यही सिलेबस आपको मिलता है 99% एग्ज़ाम में। आपकी स्टोनो की अगर एग्ज़ाम में बात करें तो स्टोनो की एग्ज़ाम है, उसमें आपका जो आपका न्यूमेरिकल नहीं है वो नहीं आता है, इंग्लिश ज़्यादा आती है, बाकी के लगभग में यही सिलेबस रहता है। आपका लेवल चेंज हो जाता है, यदि आप LDC की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 12th लेवल का आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसी के बाद में यदि जो आपके अदर्स MTS वगैरह की एग्ज़ाम देते हैं तो इसमें आपका 10th लेवल का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आपकी रहती है 25 नंबर की लगभग एग्जाम्स में। उसके बाद में जनरल आंसर्स रहते हैं आपके जो 50 नंबर के। जनरल इंग्लिश रहती है आपकी, जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो रहती है आपकी 50 नंबर की, और न्यूमेरिकल आपके 25 नंबर के रहते हैं। टोटल लगभग आपके सभी एग्जाम्स में आपका एक 150 का पेपर रहता है। इसमें जो माइनस मार्किंग है, कई एग्ज़ाम में आपकी 1/5 दे दी जाती है, या कभी 1/4 दे दी जाती है, या कभी किसी किसी एग्ज़ाम में 1/2 भी दे दी जाती है, और किसी में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। तो यह कभी डिपेंड करता है आपके एग्ज़ाम पे और या यूनिट पे, जो आपकी जो नोटिफिकेशन आउट की जाती है उसमें दिया जाता है। और काफ़ी नोटिफिकेशन ऐसी होती हैं जिनमें आपका सिलेबस शो किया जाता है, लेकिन आपका ये नहीं बताया जाता कि आपकी एग्ज़ाम में जो माइनस मार्किंग तभी पता चलती है जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो आप ये सिलेबस देख सकते हैं, बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना। ये सिलेबस आपका परमानेंट रहने वाला है। मैंने अलग से एक वीडियो भी बना चुका हूँ सिलेबस के बारे में, कंप्लीट आपका कैसा सिलेबस रहेगा टॉपिक वाइज मैं वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं लिंक पे जाके। अभी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुई थी उनमें आपके जो सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल के क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे संख्या प्रणाली से पूर्ण संख्याओं की गणना के बारे में, जिसमें आपका क्वेश्चन दे दिया जाता है कि आपका जैसे 1 से 9 तक की संख्याओं का आपका पूर्णांक बताइए, या आपसे ये पूछ लिया जाता है कि 1 से 60 तक की आपकी प्राकृत संख्याओं का योग वगैरह बता दीजिए। ऐसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद में दशमलव भिन्न या जो संख्याओं के बीच का मौलिक अंकन संचालन का बारे में क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद में प्रतिशत से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने प्रतिशत कितना प्रतिशत लाभ है हानि है, उसके बारे में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्रतिशत में सब चीज़ें आ जाती हैं, प्रतिशत में आपका लाभ भी आ जाता है, हानि भी आ जाती है, या प्रतिशत कितना प्रतिशत कितने परसेंटेज आपका जो औसत है उसका भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुपात समानुपात के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में आपके जो लाभ हानि मैंने बता दिया उसके बारे में पूछे जाते हैं। छूट वगैरह के बारे में उसी में रहता है कि आपकी कितनी छूट दे दी जाएगी, आपको कितना आपका लाभ होगा हानि होगी, इसमें के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में आपका रहता है ब्याज के बारे में संबंधित क्वेश्चन। ब्याज के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, चक्रवृद्धि ब्याज या सब आपका जो साधारण ब्याज वगैरह है उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में तालिका या ग्राफ का उपयोग किया जाता है। ग्राफ वगैरह कम ही आपको देखने को मिलती हैं। डिफेंस के एग्ज़ाम में बहुत ना के बराबर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, लेकिन आपके जो क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें आपके ग्राफ के बारे में भी क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद में क्षेत्र समिति और समय और दूरी, क्षेत्र समिति के बारे में कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो समय और दूरी है, चाल और दूरी समय के बारे में जो भी क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे गए थे। जो संबंधित है आपके ट्रेन से जो संबंधित क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अनुपात और
और समय के बारे में मैंने आपको बता दिया। कार्य और समय के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक व्यक्ति इतने दिन में काम करता है तो कितने व्यक्ति कितने मिलके कितने दिन में करेंगे। ऐसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको जो 10th लेवल है 12th स्टैंडर्ड का हिसाब से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैंने आपको कंप्लीट आपको बता दिया है। इसमें जो भी आपके क्यूरी हो किससे संबंधित तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। जल्दी आपका जो डिफेंस संबंधित आपकी जो भी एग्ज़ाम्स हुई हैं और उनसे जो संबंधित क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में जल्दी आपको उसके लिए वीडियो लेके आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।